नौकरी की भीख मांगने आए उस गरीब लड़के के सामने जब अमीर मालकिन ने आधी रात को वो अजीब शर्त रखी तो उसकी रूह कांप उठी। पर जब सुबह उस शर्त के पीछे का असली राज खुला तो लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा स्टोरीज पर। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। नौकरी की भीख मांगने आए उस गरीब लड़के के सामने जब अमीर मालकिन ने आधी रात को अजीब शर्त रखी तो उसकी रूह कांप उठी। पर जब सुबह उस शर्त के पीछे का असली राज खुला तो लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर की उस चकाचौंध से दूर एक आलीशान हवेली नुमा मकान में सन्नाटा पसरा रहता था। उस मकान की मालकिन थी देवयानी देवी। 60 बरस की देवयानी जी के पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। उसके पास धन दौलत जमीन जायदाद किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो बस अपनों की। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और दूर के रिश्तेदार से उनकी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे रहते थे। देवयानी की स्वभाव से बेहद सख्त अनुशासन की और थोड़ी रुखी मानी जाती थी। आसपास के लोग उनसे बात करने से भी कतराते थे। उसी शहर में एक छोटे से कोने में 20 साल का एक लड़का रहता था, राघव। राघव किसी स्थिति का साया बचपन से ही उड़ गया था। उसकी बूढ़ी माँ पिछले कई महीनों से बिस्तर पर थी। उन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर अगले 2 दिनों के भीतर उनकी सर्जरी नहीं हुई तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। सर्जरी के लिए पूरे 2.5 लाख रुपयों की जरूरत थी। राघव पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन इस मंदी के दौर में उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। वह पाई पाई के लिए मोहताज हो चुका था। दोस्तों, रिश्तेदारों हर किसी के सामने वह हाथ फैला चुका था, लेकिन इस मतलबी दुनिया में किसी ने उसकी मदद नहीं की। सांप के ढलते ही माँ राघव की माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। बदन से करा रही थी। राघव का कलेजा मुंह को आ गया। उसने तय किया कि वह कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा, लेकिन अपनी माँ को मरने नहीं देगा। तभी किसी ने उसे देवयानी देवी के बारे में बताया कि वह बहुत अमीर है और उन्हें अपने घर की देखरेख और हिसाब किताब संभालने के लिए एक ईमानदार पढ़े लिखे लड़के की जरूरत है। हालांकि लोगों ने उससे यह भी चेतावनी दी कि मालकिन बहुत कड़क है, वहां टिकना आसान नहीं है। राघव बिना समय गंवाए रात के करीब 9 बजे देवयानी जी के बंगले पर पहुंच गया। भारी बारिश हो रही थी। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने कांपते हाथों से बंगले की घंटी बजाई। कुछ देर बाद जब खुद देवयानी जी ने दरवाजा खोला, सफेद सूती साड़ी पहने, चेहरे पर गंभीर भाव लिए, उन्होंने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त यहाँ क्या काम है और तुम कौन हो? राघव ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मालकिन, मेरा नाम राघव है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मुझे एडवांस के तौर पर कुछ पैसों की मदद चाहिए। मैं जिंदगी भर आपके यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर काम करूंगा, पर प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। विज्ञानी जी ने उसकी बातें सुनी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर ठंडे स्वर में कहा, मुझे एक पढ़े लिखे और सीधे लड़के की जरूरत तो है, पर मैं किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करती। खैर, तुम अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। राघव अंदर चला गया। देवयानी जी ने उससे बैठने को कहा और खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला और एक कोरा कागज लेकर आई। उन्होंने वह कागज और पेन राघव के सामने रख दिया। अगर तुम्हें नौकरी और पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। यह शर्त तुम्हें अभी इसी वक्त माननी होगी, आधी रात को। अगर मंजूर हो तो इस सारे कागज पर अपने दस्तखत कर दो। राघव ने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त मालकिन? आप जो कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। देवयानी जी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, शर्त यह है कि आज आधी रात के ठीक 12 बजे तुम इस घर की तिजोरी से की चाबी लोगे। उस तिजोरी में 50 लाख रुपए नकद और सोने के जेवरात रखे हैं। तुम्हें वह तिजोरी खोलनी होगी, उसमें से सारे पैसे और जेवर निकालने होंगे और सुबह की पहली किरण फूटने से पहले इस शहर से हमेशा के लिए भाग जाना होगा। तुम अपनी माँ को लेकर कहीं भी जा सकते हो, पर इस शहर में दोबारा कभी दिखाई नहीं देने चाहिए। यह सुनते ही राघव के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। एक अमीर मालकिन खुद एक अनजान लड़के को अपने ही घर में चोरी करने की शर्त रख रही थी। वह बुरी तरह घबरा गया। यह आप क्या कह रही है मालकिन? मैं गरीब जरूर हूँ, बेबस हूँ, मेरी माँ बीमार है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मेरे संस्कारों ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया। मैं मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, लेकिन मैं यह पाप नहीं कर सकता। देवयानी जी के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आई। सोच लो राघव, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी माँ की जान नहीं बचा सकती। इस वक्त तुम्हें 2.5 लाख की जरूरत है और मैं तुम्हें 50 लाख दे रही हूँ। तुम्हें बस चोरी का नाटक करना है, या यूं कहो कि सच में चोरी करनी है। अगर तुम यह शर्त पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक ढलनी भी नहीं दूंगी और तुम्हारी माँ सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। राघव गहरे धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ उसकी माँ की जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसकी आत्मा, उसकी ईमानदारी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। रात के 12:45 बज चुके थे। राघव का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने रोते हुए उस सादे कागज पर अपने दस्तखत कर दिए। उसने सोचा कि माँ की जान बचाने के लिए अगर उसे जेल भी जाना पड़े तो वह मंजूर कर लेगा। ठीक 12 बजे देवयानी जी ने अपनी अलमारी से भरी भर कर चाबियों को गुच्छा निकाला और राघव के हाथ में थमा दिया। जाओ राघव, ऊपर वाले कमरे में तिजोरी है, अपना काम करो और सुबह होने से पहले गायब हो जाओ। याद रखना, अगर तुम पकड़े गए तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। राघव कांपते कदमों से ऊपर के कमरे में गया। उसने तिजोरी का ताला खोला। जैसे तिजोरी खुली, सकते उसमें नोटों की गड्डियां और सोने की गहने रखे चमक रहे थे। राघव ने अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। उसने एक बड़ा सा थैला लिया और उसमें पैसा भरने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। वह बार बार खुद को कोस रहा था। जब उसने सारा पैसा समेट लिया तो वह नीचे आया। दीवानी के अपने सोफे पर शांत बैठी थी, जैसे कोई
कोई उन्हें परवाह ही ना हो। राघव ने थैला उठाया और रोते हुए बंगले का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। वह सीधे अस्पताल पहुंचा। रात करीब 2 बज रहे थे। उसने डॉक्टर के केबिन में जाकर पैसों से भरा थैला टेबल पर रख दिया। डॉक्टर साहब, ये लीजिए पैसे, पूरे 2.5 लाख से भी ज्यादा है। मेरी माँ का ऑपरेशन तुरंत शुरू कीजिए प्लीज। डॉक्टर ने पैसों का थैला देखा और फिर हैरान होकर राघव की तरफ देखा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, राघव शांत हो जाओ, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो 1 घंटे पहले ही शुरू हो चुका है और वह बिल्कुल ठीक है। राघव बहुत चक्कर रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पर डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के पैसे मैंने तो पैसे अभी दिए हैं, फिर ऑपरेशन पहले कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर मुस्कुराए और उन्होंने राघव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज रात करीब 10:30 बजे बिरयानी बेबी का फोन आया था। उन्होंने अस्पताल के खाते में सीधे 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और कहा था कि तुम्हारी माँ का इलाज बिना किसी देरी के शुरू कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ न बताऊं। ये सुनते ही राघव के हाथ से पैसों का थैला छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका सिर चढ़कर आने लगा। अगर देवयानी जी ने पहले ही पैसे दे दिए थे तो फिर उन्होंने आधी रात को मुझसे चोरी क्यों करवाई, मुझसे वह अजीब शर्त क्यों रखवाई? राघव बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह वापस देवयानी जी के बंगले की तरफ भागा। सुबह की हल्की किरणें फूटने लगी थी। जब वह बंगले पर पहुंचा तो मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर भागा। हॉल में देवयानी जी आराम से चाय पी रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। रावण के पैरों में गिर पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा। मालकिन, यह क्या माजरा है? अगर आपने मेरी माँ की जान पहले ही बचा ली थी तो उससे अब आप क्यों करवाया, मुझे जोर क्यों बनाया? ये पैसे वापस ले लीजिए, मुझे यह नहीं चाहिए। देवयानी जी ने राघव को उठाया रखे। ममता मेरे सर पे कहा, जो कल रात की कठोरता से बिल्कुल अलग था। राघव शांत हो जाओ, रोना बंद करो। मैंने तुम्हें चोर नहीं बनाया, बल्कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। राघव ने अपनी आंखें पोंछते हुए पूछा, परीक्षा? कैसी परीक्षा मालकिन? देवयानी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राघव को पास सोफे पर बैठाया और कहना शुरू किया, राघव, मेरे पास बेहिसाब दौलत है, लेकिन इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कल जब तुम यहाँ आए तो तुम्हारी आंखों में अपनी माँ के लिए जो तड़प थी उसने मेरे दिल को छू लिया। मुझे लगा कि काश मेरा भी ऐसा कोई बेटा होता, लेकिन मैं धोखेबाजों से गिरी रही हूँ। तो इसलिए मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम सचमुच अपनी माँ से इतना प्यार करते हो कि उसकी जान के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज यानी अपनी ईमानदारी की बलि दे सको। और दूसरी बात, मैं यह देखना चाहती थी कि इतनी बड़ी रकम देख कर क्या तुम्हारे मन में लालच आता है? और थोड़ा रुकी और राघव का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, कल रात जब तुम पैसे लेकर अस्पताल भागे तो मेरे हाथ में तुम पर नजर रखे रहे थे। तुमने उस 50 लाख में से 1 भी रुपया अपने ऐसो आराम के लिए नहीं निकाला। तुम सीधे अस्पताल गए और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी माँ ठीक है तो तुम बाकी के पैसे लेकर तुरंत वहां यहाँ वापस आ गए। अगर तुम्हारे मन में लालच होता तो तुम वो पैसे लेकर इस शहर से भाग सकते थे, बस जैसा मैंने कहा था। पर तुम वापस आए। राघव देवयानी जी की महानता देखकर इसका तथा मालकिन और उस सादे कागज पर जो आपने दस्तखत करवाया था उसका क्या? देवयानी जी हल्के से मुस्कुराई और अंदर से वह कागज लेकर आई। उन्होंने वह कागज राघव को दिखाया। उस कागज पर ऊपर हिंदी में लिखा था, गोद देने का प्रार्थना पत्र और संपत्ति का वसीयतनामा। देवयानी जी ने कहा, राघव, इस कागज पर लिखा है कि मैं तुम्हें कानूनी रूप से अपना बेटा स्वीकार करती हूँ और अपनी मर्जी से अपनी सारी अचल अचल संपत्ति तुम्हारे नाम करती हूँ। कल रात तुमने बिना पढ़े इस पर दस्तखत दिए थे क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने पर था। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए रिश्तों की अहमियत दौलत से कहीं बढ़कर है। राघव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेबसी की रात उसके जीवन में इतना बड़ा सवेरा लेकर आएगी। मालकिन, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मुलाजिम बन के आया था। देवयानी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और भावुक होकर कहा, अब मुझे मालकिन मत कहो बेटा, आज से तुम्हारी माँ मेरी बहन है और तुम मेरे बेटे हो। हम सब मिलकर इसी घर में रहेंगे। सुनी हवेली को आखिरकार उनके उसके वारिस और एक परिवार मिल ही गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली परीक्षा मुसीबत के वक्त ही होती है। जो इंसान संकट की घड़ी में भी अपनी इंसानियत, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य और अपनी नीयत साफ रखना ईश्वर उसके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। राघव की निस्वार्थ मातृभक्ति और देवयानी जी के इस महान फैसले ने दो के अकेले और दुखी परिवारों को एक खूबसूरत रिश्ते में बांध दिया। आशा करता हूँ आज की यह कहानी आपके दिलों को छू गई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं था आपका दोस्त विवेक वर्मा और मैं स्टोरीज से जल्दी मिलते हैं एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।